हेलो गाइस, प्रत्येक दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी मन ठीक होता है, कभी मन ठीक नहीं होता है। वैसे ही आज की सुबह मेरी हुई थी बहुत ही अनमने तरीके से, मेरा बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं था और मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं बस आराम से चुपचाप सोई रहूँ, बिकॉज़ तबीयत ही इतना डाउन था। और मैं सुबह जब उठी ना, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग किया और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी गाइस। नहा कर के आई, रेडी हो रही थी और साथ-साथ मुझे सूट भी करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा-सा मुझे खुद को रेडी करना होता है कि नहीं, मतलब खुद को थोड़ा-सा एनर्जेटिक बनाना होता है कि नहीं, मुझे रेडी होना है। और रेडी होना भी ज़रूरी इसलिए भी होता है कि बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको भी देखना होता है, उनके लिए भी रेडी होना होता है। मगर मैं ऐसे बीमार से पड़ी रहूँगी तो फिर वो कैसे ठीक रहेंगे? सो गाइज़, यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई थी और बेटी को तैयार कर रही थी। बेटी मेरी, उसकी अलग ही फ़रमाइशें होती हैं कि ये ड्रेस नहीं, ये ड्रेस पहनूँगी। तो मैंने उसकी फ़रमाइश के अकॉर्डिंग उसे ड्रेस पहना दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में और वहाँ से मैंने कुछ जो भी पूजा के बर्तन वगैरह थे उनको उठाए और फिर उनको क्लीन किए, वापस से ले जाके रखे। और आज है सोमवार, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी की पूजा बहुत ही विधिवत तरीके से करने की मैंने सोची थी। वैसे तो मेरा उपवास नहीं था आज, पर सोचा था कि बहुत ही अच्छे से उनकी पूजा करूँगी। मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। आप लोग बताना, पूजा में अगर आप लोग शंकर जी की पूजा कैसे करती हो? और आप लोग देखना कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ शंकर जी की। मुझे सच में नहीं पता है गाइज़ कि पूजा करने के क्या नियम होते हैं, क्या धर्म होते हैं, क्या मंत्र बोले जाते हैं पूजा करते वक़्त और किस तरीके से भगवान शिव जी को ये जो चरणामृत मैं अर्पित कर रही हूँ, किस तरीके से अर्पित कहते हैं, पहले शहद, पहले घी, पहले दही, मतलब क्या-क्या, मतलब क्या-क्या, कैसे-कैसे चढ़ाया जाता है, मुझे सच में नहीं पता है। बस मैं, होता है ना कि बस जो भी करती हूँ, दिल से करती हूँ भगवान जी की पूजा और मुझे लगता है कि भगवान जी मेरे से इसी तरह से खुश हो जाएँगे। और सच बताऊँ तो भगवान जी का मुझ पे बहुत ज़्यादा कृपा है। भगवान की कृपा मुझ पे बरस रही है और ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे सच में, मैं जितनी पूजा में कच्ची हूँ ना, और भगवान मेरा साथ बहुत ज़्यादा देते हैं। भगवान जी का बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे पूजा में मेरा साथ देने के लिए। जब पूजा करती हूँ और हस्बैंड भी नहा के तैयार हो जाते हैं, तो वो स्वयं ही आकर के पूजा में मेरे साथ बैठ जाते हैं। यहाँ पे शंकर जी की पूजा करने के बाद में और भी जितने भी देवता थे, भगवान जी थे मंदिर में, उनकी पूजा की और फिर मैं और मेरे हस्बैंड आसन लगा कर के बैठ गए थे। वहाँ पे मैंने शिव चालीसा वगैरह के पढ़ा और उसके साथ जो कुछ भी बुक में थोड़ा बहुत रहता है उसको भी पढ़ लेती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि पूजा क में, मतलब जो भी हम आरती दिखा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, उसके अलावा जब तक बैठ के इत्मीनान से कुछ मंत्र ना बोलो, कुछ पढ़ो ना, तो शांति ही नहीं मिलता है। आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है? खूब अच्छे से जब तक लगता है ना कि अंदर से एकदम, होता है ना, कोई भावना ना व्यक्त कर लिया, तब तक लगता है कि मन ही नहीं लगा। सिर्फ़ अगरबत्ती दिखाने से सच में मुझे नहीं लगता कि पूजा होता है, जब तक अच्छे से बैठ के ना पूजा करो। गाइज़, आप लोगों का क्या मानना है? और यहाँ पे आज हस्बैंड बोले कि मुझे नाश्ता नहीं करना, बस थोड़ा-सा पपीता काट के दे दो और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, यहाँ पर मैं दही की शरबत बना रही थी और वो थोड़ा-सा गिर गया था ग्लास में डालते वक़्त। कभी ऐसा होता है ना, जितना ही हमें काम करने का मन नहीं करता, उतना ही हमारा काम बढ़ जाता है। बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ। मैं अभी शरबत निकाल ही रही थी, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा और वो नीचे गिर गया। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या डियर लीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे से अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और शरबत निकालने के बाद मैंने पपाया कट किया और हस्बैंड को दिया खाने के लिए। साथ में हम दोनों ने अपना-अपना नाश्ता फिनिश किया। गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।